तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। इस वाक्य में न केवल जीवन के प्रति विश्वास की बात की गई है, बल्कि आत्मविश्वास बनाए रखने और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखने की सलाह दी गई है। नीम करोली बाबा का ये कथन हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईश्वर ने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ अच्छा सोच रखा है। हमें केवल खुद पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखना है। नंबर 1, ईश्वर की योजना पर विश्वास। नीम करोली बाबा का मानना था कि भगवान हर व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना रखते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी होता है वह एक उच्च शक्ति की योजना का हिस्सा है। बाबा का यह संदेश हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और आस्था बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हमें यह लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। लेकिन बाबा का ये उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमारे लिए सब अच्छा सोच रखा है। जो भी समस्याएं हमें अभी नजर आ रही हैं, वे अस्थायी हैं। हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए और अपने जीवन की यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। नंबर 2, खुद से हार न मानने का महत्व। खुद से हार मत मान। इस वाक्यांश में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। जीवन में कई बार हम बाहरी कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम खुद से हार मानने लगते हैं। नीम करोली बाबा का यह संदेश हमें आत्मविश्वास की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है जब तक हम खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं। अगर हम खुद से हार मान लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। बाबा हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य के बिना हम जीवन की चुनौतियों को पार नहीं कर सकते। नंबर 3, धैर्य और आस्था की शक्ति। बाबा के उपदेशों में धैर्य और आस्था का विशेष महत्व था। उनका मानना था कि जीवन में जो भी होता है वह एक कारण से होता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। धैर्य रखना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करता है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है का मतलब यह है कि भले ही अभी हम अपनी स्थिति से संतुष्ट न हों, लेकिन अंततः हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमें बस अपने समय का इंतजार करना है और भगवान की योजना पर विश्वास रखना है। नंबर 4, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। बाबा नीम करोली के इस वाक्य में हमें सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा दी गई है। सब अच्छा सोच रखा है का अर्थ है कि हमारे लिए सब कुछ पहले से ही अच्छा तय किया गया है। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हमें कठिनाइयों में भी अवसर नजर आते हैं। बाबा का ये संदेश हमें निराशा से बचने और आशावादी बने रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमारी सोच ही हमें हार का सामना कराती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। नंबर 5, भगवान पर समर्पण। नीम करोली बाबा का ये संदेश हमें ईश्वर के प्रति समर्पण करने की शिक्षा भी देता है। उनका मानना था कि जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है का अर्थ है कि भगवान ने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है और हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। नंबर 6, कर्म पर ध्यान देना। बाबा के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है का एक अर्थ यह भी है कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, जीवन की कठिनाइयों का सामना। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें इन कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। खुद से हार मत मान का अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं
और अंत में जीत हासिल कर सकते हैं। नीम करोली बाबा का ये वाक्य, तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान, जीवन के प्रति एक गहरा संदेश देता है। यह हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन की कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करने की प्रेरणा देता है। बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ अच्छा सोच रखा है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर और भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।